अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायो क्या होती है और मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स स्टैंड फॉर ऑन टू वर्ड्स। ठीक है, बायो मीन लाइफ एंड मैकेनिक्स मीन एक्शन ऑफ फोर्सेस। के क्या होता है कि स्टडी ऑफ मैकेनिकल लॉज रिलेटेड टू द मूवमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्शन ऑफ फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक होती है इंटरनल फोर्सेस और दूसरी कौन सी होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस में हमारे मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारी क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं और हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर सकती है, जो क्या कर सकती है, मूवमेंट को इनिशिएट करवा सकती है। ठीक है, सेकंड हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, डील विद एनर्जी एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमारी कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, उस पर क्या हम कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स आगे फर्दर कितने पे डिवाइड्स है, टू पे। ठीक है, एक होता है स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। हमने पढ़ा है कि हम मैकेनिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, फोर्स को स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, ऐसी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, ऐसी बॉडी पे एक्ट कर रही है जो मूवमेंट नहीं कर रही, रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में है विद नो मोशन। और सेकंड दूसरा ये भी हो सकता है कि मूव तो कर रही है, लेकिन किस तरह मूव कर रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसपे क्या होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है और उसमें क्या होता है कि हमारी अकॉर्डिंग टू टाइम नॉट चेंज इन स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है, सेकंड डायनामिक्स क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू स्टैटिक्स है। डायनामिक्स में क्या कर रहे होते हैं हम, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। कहाँ पे फोर्सेस को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि बॉडी जहाँ पे मूव कर रही होती है, ऐसी बॉडी जो जिनमें मूवमेंट्स हो रही होती हैं, उन पे हम क्या करते हैं, एक्शन ऑफ फोर्सेस को स्टडी करते हैं। और बॉडी जब मूव करेगी तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। ठीक है, और जस्ट इसी के साथ ही हमने आगे इसकी डेफिनेशंस भी बताई हैं। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ सिस्टम्स डैट इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन डैट इधर एट रेस्ट विथ नो मोशन और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक तो रेस्ट की हालत में होगी, दूसरा अगर वो मूव कर भी रही है तो क्या किस तरह मूव कर रही होती है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और डायनामिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ सिस्टम विद एक्सेलरेशन प्रेजेंट। ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ना है बायोमैकेनिक्स की टाइप्स। बायोमैकेनिक्स हमने पढ़ा है कि उसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आ जाता है काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स, इसके दो टाइप्स हैं। बायोमैकेनिक्स की टू टाइप्स हैं, काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स। काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फोर्सेस को पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फोर्सेस या डैट डील्स विद द फोर्सेस, और काइनामेटिक्स डील विद द मोशन। ठीक है, काइनेटिक्स डील विद फोर्सेस एंड काइनामेटिक्स डील विद मोशन। ऐसी फोर्सेस जो इस मोशन को प्रोड्यूस, वो क्या होती हैं, काइनेटिक्स होती हैं। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक है काइनामेटिक्स और दूसरी काइनेटिक्स। काइनामेटिक्स में हमने पढ़ा है स्टडी ऑफ द साइज, सीक्वेंस, टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। इसमें हम फोर्स को स्टडी नहीं करते, बल्कि उसकी क्या करते हैं, उसकी एक ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने मूव किया है, तो इस पे दो चीज़ें हुए हैं, एक तो फोर्स एक्ट किया है तो इसने मूवमेंट किया, और दूसरा क्या है, इसमें ड्यूरेशन है। ठीक है, फोर्स में को तो हम काइनेटिक्स में स्टडी कर लेते हैं, और काइनामेटिक्स में फिर हम क्या, दूसरा क्या रह जाता है, ड्यूरेशन रह जाता है कि उसने कितने टाइम में मूव किया, और दूसरा उसने किस टाइप की मूवमेंट की है, ट्रांसलेटरी की है, रोटेटरी की है, ये सब किस में हम काइनामेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, काइनामेटिक्स में पढ़ रहे थे ना, स्टडी ऑफ द साइज, सीक्वेंस, टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। ठीक है, काइनेटिक्स में जस्ट हमने बताया कि डील्स विद फोर्सेस करता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स। फोर्सेस कैन थॉट ऑफ एज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो कि ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमने पुश किया ना, पुश करने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर होगी, तो उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है।